हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को राधे राधे। कक्षा 10 गणित सत्र 2026-27 यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए अध्याय 4 द्विघात समीकरण में हम प्रश्नावली 4.1 में आज प्रश्न संख्या 1 पर डिस्कशन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 जो है ना, उसमें आपके सामने जो द्विघात बहुपद दिए गए हैं जो समीकरण के रूप में, उनको आपको पहचानना है कि क्या वो द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। जैसा कि आपके सामने यह प्रश्न शो हो रहा है। प्रश्नावली 4.1 में हम बात करेंगे और प्रश्न आपके सामने है। जांच करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए फटाफट इसका हल देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन। और एक चीज और, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे क्वेश्चन मिले। x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x - 3। a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a² + b², 1 का 1 और 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 2x और -2 3 6, 2x + 2x + ये कैंसिल हो जाएगा और x² + 1 + 6 इज इक्वल टू 0 यानी x² + 7 बराबर 0। यहाँ पर चर की घात है वो आपको कितने देखने को मिल रही है? 2। और जब चर की घात 2 है तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात बहुपद होगा। अतः यह एक द्विघात बहुपद होगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। बस आपको यही करना है। जल्दी से फटाफट दूसरा देख लेते हैं। दूसरा का हल क्या होगा? तो दूसरा आपके सामने है x² - 2x बराबर -2 और 3 - x। सॉल्व करेंगे तो x² - 2x बराबर -6 और +2x। तो x² - 2x -2x +6 बराबर 0। तो x² - 4x +6 बराबर 0। क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो चर की घात है वो कितनी है? 2। और जो चर की घात हम लिख रहे हैं ना, वो अधिकतम घात लिख रहे हैं। और जब 2 हो गया तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात बहुपद होगा। यह एक द्विघात बहुपद होगा और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे आपके पास है कि x - 2x + 1, x - 2x + 1। अब यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा? x - 1 और x + 3 यही है। अब इसको सॉल्व कीजिए। x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा 1 में करेंगे x, -2 का गुणा x में करेंगे -2x, -2 का 1 में करेंगे -2, x का x में करेंगे x², x का 3 में करेंगे 3x, -1 का x में करेंगे -x, माइनस का गुणा 3 में करेंगे तो -3, x² प्लस से x² प्लस कैंसिल, ठीक है। 2x में से 1x जाएगा तो -x - 2 और 3x और यहाँ पे बन जाएगा 2x - 3। सबको एक तरफ ला दीजिए। -2 + 3 बराबर 0, -3x और प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिएगा चर की घात आपको क्या देखने को मिल रही है? चर की जो घात है वो आपको 1 देखने को मिले, क्योंकि x पे कोई घात नहीं है तो 1 है। और जब 1 मिल गया तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात बहुपद नहीं होगा और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4। 4 क्या है? 4 है x - 3 2x + 1, x - 3 2x + 1 बराबर x + 5। चलिए अब इसको हल करते हैं। देखते हैं कि क्या यह एक द्विघात बहुपद होगा। x का गुणा 2x में करेंगे तो 2x², x का गुणा 1 में करेंगे x, -3 का गुणा 2x में करेंगे -6x, -3 का गुणा 1 में करेंगे -3, x का गुणा x में x², x का गुणा 5 में 5 है।
अब यहाँ 2x² है और 6 में से 5 माइनस का 5x, 6 में से 1 x घटा देंगे -3 माइनस x² और माइनस का 5x बराबर 0। अब यहाँ 2x में से 1 x जाएगा तो x²। अब 5 5 कितना, माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि जो चर की घात है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, 1 देखने को मिल रहा है। जब चर की घात 1 है तो यह द्विघात बहुपद होगा, तो लिख देंगे अतः यह द्विघात बहुपद होगा। बस आपको यही सब करना है, इस प्रश्न का ये क्या हो जाएगा, सही जवाब। ऐसे ही अगले प्रश्न की बात करें तो 5वां नंबर पे क्या हो जाएगा हल, चलिए देखते हैं। 5वां नंबर है क्या, 2x - 1, 2x - 1 और x - 3 बराबर है, आगे क्या है, x + 5 x - 1, x + 5 x - 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 2x का गुणा x में करेंगे 2x², 2x का गुणा 3 में करेंगे माइनस का 6x, -1 का गुणा x में करेंगे -x, -1 का गुणा -3 में करेंगे +3, x का गुणा x में करेंगे x², x का गुणा -1 में करेंगे -x, 5 का गुणा x में करेंगे 5x और 5 का गुणा 1 में करेंगे -5। अब यहाँ देखिएगा 2x² - 7x + 3 बराबर x² प्लस का 4x माइनस का 5। अब 2x² के पास x² को लाएंगे तो सबको उठा लाते हैं, माइनस हो जाएगा, सब आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। 2x² में x² तो x² बनेगा, 7x और 4x माइनस का 11x बनेगा और 3 और 5 प्लस का 8 बनेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो जो चर की घात आपको देखने को मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2, और जब 2 मिल गया तो यह एक द्विघात बहुपद होगा, तो लिखेंगे अतः यह एक द्विघात बहुपद होगा। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो 6ठे नंबर पे देखते हैं क्या है, इसको भी देखते हैं। देखिएगा 6ठे नंबर पे क्या है, x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 बराबर, इधर क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये भी आसान है, कैसे है देखिए, तो ये तो है x² + 3x + 1 और यहाँ a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 - 2ab यानी 4 है। x² से x² कैंसिल, क्योंकि समान चिन्ह अगर होते हैं बराबर के दोनों तरफ कट जाएंगे। अब 3x है, -4x इधर आके प्लस का 4x, +1 है माइनस का 4 बराबर 0, तो 7x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ से क्लियर हो गया कि जो चर की घात आपको दिख रहा है वो 1 दिख रहा है, और एक चर की घात क्या होता है, द्विघात बहुपद नहीं होता है, तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया। अब 2 प्रश्न हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं, यहीं पे हम इरेज कर देते हैं ताकि पास में समझाएंगे तो आपको समझने में भी और हमको भी सॉल्व करने में क्या होगा, आसानी होगा। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बहुत अच्छे से बनाते रहिए। चलिए देखिए 7वां नंबर, 7वां नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखा है x + 2 के घाते 3 और 2x x² - 1, a + b के घाते 3 का फॉर्मूला, a के घाते 3 + b के घाते 3, 2 के घाते 3 8 + 3ab यानी 3 दूना 6x और कोष्टक में a + b बराबर 2x का गुणा करेंगे तो 2x 3 और -2x। अब ये हो जाएगा x के घाते 3 + 8 + 6x² + 12x, इसको भी ला दीजिए -2x³ और प्लस का 2x फिर बराबर 0, x³ - 2x³ -x³ हो जाएगा और प्लस का 6x² और प्लस का 14x प्लस का 8 बराबर 0। आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो चर की घात है वो कितनी है, 3 है, हमको तो 2 चाहिए, तो जब 3 है तो लिख देंगे अतः यह एक द्विघात बहुपद
नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, ना 2 से अधिक ना 2 से कम। अब चलिए ये 8वां प्रश्न जो है, 8वें प्रश्न का क्या जवाब रहने वाला है? क्या यह द्विघात बहुपद होगा या द्विघात बहुपद नहीं होगा? इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हम आपके आंसर का वेट करेंगे कि आप इसको द्विघात बहुपद कह रहे हैं कि द्विघात बहुपद नहीं कह रहे हैं। आई होप अब आप क्लियर हो गए होंगे कि द्विघात बहुपद की पहचान कैसे करते हैं और द्विघात बहुपद कब होगा कब नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न संख्या 2 में। राधे राधे।